कि आपको भी एक ऐसी जॉब के बारे में जानना है जिसमें आप 50 से 60 पेजेस को फिल करके महीने के 50 से 60 हज़ार रुपये के बीच में कमा सकते हो। सो हाँ, आज डेटा एंट्री जॉब्स के बारे में बात करेंगे और जानेंगे क्या ये डेटा एंट्री जॉब्स सच में रिलायबल होती है या फिर एक स्कैम होते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है दीपांकुर और आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं डेटा एंट्री जॉब्स के बारे में। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि कभी कभी इंटरनेट को सर्फ करते समय आपको कभी ऐसी एड्स शो होती हैं जिसमें आपको लिखा रहता है कि कुछ पेजेस को फिल करके आप महीने के बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। और हम में से कई ज़्यादा बंदे इसको स्किप कर देते हैं, पर हम में से कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं जो कि इसको क्लिक करते हैं और इस चीज़ के बारे में नहीं जानते और इस चीज़ में फंस जाते हैं। और आपको ये जानकर दुख होगा कि 99% डेटा एंट्री की जॉब्स एक स्कैम होती हैं। अब मैं इसको स्कैम क्यों कह रहा हूँ ये आगे वाले पार्ट में ही जानेंगे। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये स्कैम एग्जीक्यूट कैसे होता है। अगर आपने पास्ट में कुछ जॉब्स के बारे में सर्च किया था, चाहे वो इंडीड हो गया, चाहे वो लिंक्डइन हो गया या फिर वो naukri.com हो गया, तो उनके पास आपका डेटा स्टोर हो जाता है और ये डेटा कंपनीज बड़ी कंपनीज को बेच देती हैं और इनमें से कुछ कंपनीज डेटा एंट्री जॉब्स वाली होती हैं। तो वो आपको एड्स शो करना शुरू कर देती है कि आप महीने के इतने इतने पैसे कमा सकते हो बस कुछ फॉर्म्स को फिल करके या फिर कुछ कैप्चे को फिल करके। कई बार बंदा पैसे को देकर इन जॉब्स की तरफ जाने लगता है और इन जॉब्स में अप्लाई कर देते हैं और अप्लाई करने के बाद इनका एक इंटरव्यू के लिए कॉल आता है। कुछ जॉब्स मैंने ऐसी भी देखी है जिसमें कंपनीज आपसे इंटरव्यू करने के लिए पैसे लेती हैं। कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जो कि इंटरव्यू करने के लिए आपसे पैसे ले, और अगर कोई कंपनी आपसे इंटरव्यू करने के लिए पैसे ले रही है तो वो यार एक फेक कंपनी है। तो इंटरव्यू के लिए कॉल करने के बाद ये आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाएंगे और इंटरव्यू में यार ये आपसे बहुत ही ज़्यादा बेसिक सवाल पूछेंगे कि लाइक आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हो, आपने स्कूलिंग कहाँ से की है, आपने कॉलेज कहाँ से किया है। और एक चीज़ नोट करने वाली ये होती है कि ये पूरे इंटरव्यू में आपसे ये नहीं पूछते कि आपको कंप्यूटर चलाना आता है, आपको टाइपिंग करनी आती है, ये वो आपसे नहीं पूछते। और इतने ईजी इंटरव्यू के बाद आपको इस जॉब के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं और आपके सिलेक्शन के बाद इनका मेन स्कैम शुरू होता है। अब सिलेक्शन के बाद बारी आती है काम देने की, और इंटरव्यू के बाद ये आपको एक काम देते हैं और बोलते हैं कि आपको पेजेस को फिल करके 13 से 14 दिन में सबमिट कराना रहेगा और आपकी एक्यूरेसी 80% से कम नहीं होनी चाहिए। अब कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं जो इन जॉब्स को 5 से 6 दिन में कंप्लीट करके सबमिट कर देते हैं, और अगर ये पूछते हैं कि एक बार चेक करके बता दो कि क्या ये एक्यूरेसी मेरी सही है या नहीं है, तो ये कहते हैं कि एक बार जब आपने सबमिट कर दिया तो उसके बाद आपको चेंजेस नहीं कर सकते। और 13 से 14 दिन के बाद ये आपको बताते हैं कि आपकी एक्यूरेसी बहुत कम थी जिसकी वजह से कंपनी को बहुत नुकसान हुआ और अब हम आपसे फाइन चार्ज करेंगे, और अगर आप हमें फाइन देने से मना कर दो तो हम आपके खिलाफ एक कोर्ट केस रजिस्टर कर देंगे। बंदा यही सुन के बहुत ज़्यादा डर जाता है और ये बाद में आपको दिखाता है कि हमने आपसे एग्रीमेंट में साइन करवाए थे कि ये पॉइंट्स हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो ये बंदा ये देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है और कुछ देर बाद इनके एक लॉयर का फ़ोन आता है जो कि ऑब्वियसली फेक होता है, और ये लॉयर बोलता है कि या तो आप कंपनी में सेटलमेंट कर लो, नहीं तो आपके खिलाफ एक कोर्ट केस रजिस्टर हो जाएगा। और आपको लॉयर ऐसा भी प्रॉमिस करता है कि अगर आप हमें एक स्पेसिफिक अमाउंट दे दोगे तो हम आपको एक एनओसी इशू कर देंगे जिसकी वजह से कंपनी आपसे बाद में कुछ भी पैसे चार्ज नहीं कर सकती। इतना सब कुछ सुनकर बंदा डर जाता है और वो उनको फाइन के पैसे दे देता है, और अगर वो बंदा फाइन के पैसे दे देता है तो ये कंपनी उसको और ज़्यादा तंग करने लग जाती है। ये बाद में दिखाती है कि आपने हमारे साथ एग्रीमेंट 12 महीने का साइन किया था, इसलिए आपको 12 महीने में फ़ाइन देते रहना पड़ेगा, और इस चक्कर में वो पर्सन फंस कर रह जाता है। और ज़्यादा नॉलेज ना होने की वजह से नॉर्मल बंदे इस चीज़ में फंस जाते हैं। और इसी के एग्जांपल में मैं आपको एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सुनाता हूँ कि ये कंपनीज कैसे बंदों को स्कैम करते हैं। सो ये ऑडियो ज़रूर सुनना। तो मैंने व्हाट्सएप किया, आपने रिप्लाई नहीं दे रहे कुछ। नहीं, काम काम क्या है, बात क्या है? ये आपने आईटी नाम की कंपनी से कोई वर्क लिया था, आपने सबमिट नहीं किया, उसकी केस फाइल मेरे पास आई हुई है। मैं नितिन चौक बात कर रहा हूँ। मैंने कोई वर्क नहीं लिया था, मैंने वापस कर दिया था उनको। वापस आपके करने से नहीं होता ना, आपको मेल वगैरह करके इन्फॉर्म करना होता है कंपनी को। नहीं, उनका फाइल कॉल आया था, मैंने मना कर दिया था ना, मुझे नहीं चाहिए, तो मैंने फिर कॉल ही नहीं करे। कुछ बताया? एग्रीमेंट आपने रिसीव किया है कंपनी का? अरे रिसीव किया तो हमने मना कर दिया था ना, कॉल आया था, वो लड़की को मना कर दिया था हमने। तो सर एक सिंपल सी बात है, अगर आपने एग्रीमेंट साइन किया ना तो उसको कैंसिल कराना होता है। एग्रीमेंट इसीलिए कराया जाता है क्योंकि मुंह की बोली हुई बात का कोई भरोसा नहीं करता है, इसलिए लिखवाई जाती है। आपको वो कैंसिल कराना चाहिए था। अरे हमने वो लड़की को मना कर दिया, फिर उन्होंने कॉल ही नहीं करी ना, कॉल तो करना था। फिर दूसरी बात देखो सर, उनका क्या है, एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट आपने, मेरे पास पूरी कॉल रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है उनकी। बात सुनोगे मेरी बात सुनोगे? क्या है, सुनाओ। हाँ, आपने एग्रीमेंट अगर साइन किया हुआ ना तो वो उनके पास एक प्रूफ हो गया है। अब आप कॉल पे मना करो तो कैसे मना करो, आपको एग्रीमेंट कैंसिल कराना होता है, लिखित में आपको मेल भेजना होता है कि मेरा एग्रीमेंट कैंसिल कर दीजिए, मेरे को कंपनी के साथ वर्क नहीं करना है, मेरी ये वजह है, इससे मैं वर्क नहीं करूंगा।
आपको मैसेज करना चाहिए, आपको फोन करना चाहिए। इसीलिए चीज लिखवाई जाती है, ताकि आप ऐसे बोल देते हो ना कि अब मैं वर्क नहीं कर पाऊंगा, दूसरी बात का कोई भरोसा नहीं करता है, एग्रीमेंट इसलिए साइन कराया जाता है। हेलो। हाँ हेलो 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 हेलो। 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 हाँ हाँ, इसलिए कंपनी ने आपकी फाइल मेरे पास भेजी हुई है। अगर मैं आपका केस रजिस्टर कर देता हूँ ना, आपको मंडे को लातूर महाराष्ट्र में आना रहेगा अपने लॉयर और एक विक्टिम के साथ। हाँ, तो क्या करना पड़ेगा मतलब? तो वहाँ आके आपको कोर्ट में आपकी हियरिंग होगी। अब आपको एक इंटीमेशन भेजा हुआ है, तो आपको कंपनी की एग्रीमेंट अमाउंट पेनल्टी के साथ पे करना पड़ेगा। तो अभी क्या करना पड़ेगा? अभी आपको या तो सेटलमेंट कर लो, कंपनी को पे कर दो 7,500 रुपए। 7.5? हाँ, उसमें तो 5,000 की बात हुई थी यार भैया। 5,000 की बात है। एनओसी नहीं लोगे, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट और फाइल चार्जेस 2500। उससे क्या होगा, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट से आपके ऊपर कंपनी आगे कभी दावा नहीं कर पाएगी। मैं लिख में दूंगा आपको कि आपने कंपनी का एग्रीमेंट क्लियर कर दिया है, आपके ऊपर कोई केस नहीं है, आपके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अरे तो 7,000 कहाँ से देंगे भैया, गरीब आदमी हूँ। क्या कह रहे हो? कहाँ से देंगे पैसे इतना? फिर आपको कोर्ट में आके ज्यादा पे करना पड़ जाएगा, और आपको आना पड़ेगा। आने का खर्चा, वकील का खर्चा, कितना खर्चा होता है आपके ऊपर। नहीं ना भैया, मैंने तो मना कर दिया था। मना नहीं भैया, लिख के देना होता है आपको। मैं समझा तो रहा हूँ, लिख के देना होता है एग्रीमेंट। तो ने कंपनी ने लिखवा के लिया, तो आप लिखवा के कैंसिल करोगे ना कोई चीज। अरे यार, ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा ही होता है भैया। आप किसी से पूछ लीजिए, या फिर पूछ लेना चाहिए था आपको। कंपनी ने आपके नाम में केस भेजा हुआ है। मैंने आपको समझा, आप स्टूडेंट हो, इसीलिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कॉलेज वॉलेज में आपके नोटिस भेज देंगे, आपको प्रॉब्लम ज्यादा हो जाएगी। आप ये 7,500 पे करवा दीजिए कंपनी को। मैं आपकी केस फाइल क्लोज कर देता हूँ, आपके पास फाइल भेज दूंगा, आपके पास एनओसी भेज दूंगा, सब चीज आपके पास भेज दूंगा। और मेरे को खाली एक स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा जैसे भी पे कराया। अरे भैया, कहाँ से पे करूंगा मैं? मेरे पास खुद, मेरे को पैसे की जरूरत है। आप एडजस्ट कर लीजिए, मैं आपकी मदद करने की उससे बोल रहा हूँ। नहीं तो मेरा कुछ नहीं जाएगा। मैं तो कभी केस फाइल आगे डाल दूंगा, आपको हर महीने आके परेशान होना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, बस देख के बताता हूँ। बस 1 बजे तक का टाइम है मेरे पास, बस। हेलो। हेलो। हाँ सर, 1 बजे तक का टाइम है मेरे पास। मैं आपकी मदद, आप जो भी आप मेरे को 10-15 मिनट में बताइए। हेलो। हेलो। भैया, क्या कह रहे हो? नहीं दे सकता हूँ। तो मैं आपका केस रजिस्टर कर दे रहा हूँ, आपके घर पर पुलिस आ जाएगी, आपको कॉलेज में पुलिस आ जाएगी वेरिफिकेशन के लिए। हेलो। हाँ, फिर देख लीजिए आप। हाँ, देख लीजिए, कर लीजिए। देख लीजिए क्या आप बोलो, वो वैसा होगा। नहीं तो मेरा तो कुछ नहीं है। मेरा तो स्टूडेंट आपके ऊपर वो हेड मार्क कर देंगे, आपको प्रॉब्लम हो जाए। भेजा दीजिए, पुलिस को भेजा दीजिए। हाँ भिजवा देता हूँ, चलिए। मैं आपके 10 मिनट आपके घर पे नोटिस आ जाएगा। हाँ जी, ठीक। हाँ बोलिए। आपको बोला था सर, अभी भी फोन उठा के मुझको बताइए सर। आपने फोन उठाना बंद कर दिया सर। अभी कोर्ट में मिलना है आपको मुझे सर, कोर्ट में आना है आपको आगे की प्रोसेसिंग देखने के लिए। कोर्ट पे कहाँ पे? सिविल कोर्ट लातूर महाराष्ट्र सर। आपने क्या बोला था कि मैं अपने वो पर्सन से बात करके आपको कल के दिन आपको जो भी फाइनल बताऊंगा सर। फोन क्यों नहीं उठाया आपने कल के दिन मेरा? नहीं, मेरी ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। विक्रम सिंह जी, अब आपने जो आई कंपनी से जो काम लिया था सर, उस ओके, तो आप मुझे बताइए क्या करना है। प्रोसेसिंग है वो कोर्ट में देखनी है। कोर्ट में? हेलो, हाँ बोलो ना। तो क्या करना है आपको? आगे की सारी प्रोसेसिंग कोर्ट में देखनी है या आप क्या सेटलमेंट करवाना चाहते हो? हेलो, कोर्ट में कहाँ पे? सिविल कोर्ट लातूर महाराष्ट्र में प्रेजेंट होना पड़ेगा आपको 7 दिनों में। 7 दिनों में? आपके एडवोकेट के साथ आना पड़ेगा आपको 7 दिनों में। हाँ, पर कोई आपके नोटिफिकेशन? रॉन्ग प्रूफ हो गए ना सर। आपको कंपनी ने अगर आपको रॉन्ग प्रूफ। अब अगर बंदा इस चीज़ में फंस गया है तो इस चीज़ में से निकल कैसे सकते हैं, मैं आपको ये बताता हूँ।
तो जैसे मैंने कहा था कि ये डेटा एंट्री जॉब्स फेक होती हैं, तो वो जिस एग्रीमेंट को लेकर आपको धमकाते हैं, तो पहले आपको सबसे पहले वो एग्रीमेंट चेक करना है। और अगर उस एग्रीमेंट में आपके डिजिटल साइन है, मतलब आपने कुछ फिजिकल साइन नहीं करा है, लाइक आपकी बस एक फोटो अटैच है उस साइन की, तो वो एग्रीमेंट वैलिड नहीं होता। उसके अलावा अगर आप ध्यान से चेक करोगे तो उसमें एक विटनेस के साइन भी नहीं होते, और विटनेस के साइन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक एग्रीमेंट में। और जो एक लास्ट चीज़ है जो कि आपको चेक करनी चाहिए वह नोटराइजेशन। नोटराइजेशन यार एक स्टैंप होती है जो कि एक एग्रीमेंट में लगानी ज़रूरी होती है, और अगर ये चीज़ें एग्रीमेंट में मिसिंग है तो यार ये एग्रीमेंट एक फेक एग्रीमेंट है। तो आपको इस चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, और आपको एक पैसे देने की भी ज़रूरत नहीं है इन कंपनीज़ को। अब यार ये स्कैम बहुत ज़्यादा हो रहा है इंडिया में, खासकर स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि स्टूडेंट जो होते हैं वो एक साइड हसल ढूंढ रहे होते हैं कि कॉलेज के साथ या फिर स्कूल के साथ मैं कोई ऐसा काम कर लूँ जिससे मुझे महीने के कुछ पैसे मिलने लग जाएं, और इसी चीज़ को देखकर ये कंपनीज स्टूडेंट्स के साथ स्कैम करती हैं। सो ऐसी चीज़ों के बारे में आपको हमेशा अपने आप को अवेयर रखना पड़ेगा ताकि आप इस स्कैम में ना फंसो। और लाइक कमेंट मत करना इस वीडियो को, पर इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना, क्या पता इस वीडियो को देखने के बाद वो स्कैम में ना फंसे। सो इसी के साथ आज की वीडियो खत्म करते हैं। सो बाय।